नमस्कार बच्चों, जेनिथ मैथमेटिक्स क्लासेस हेमरा रोड बेगूसराय में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.10 की डिफिनिट इंटीग्रल्स का जो है हमने आपको सब्स्टिट्यूशन बताया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम निकालेंगे इंटीग्रेशन, उसका जो हम बनाते थे याद कीजिए 7.2, उसमें हमने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बताया था। और यहाँ पर जो हमने बेसिक लेक्चर आपको दिया था, बेसिक लेक्चर 1, उसमें भी हमने आपको बताया था कैसे हम उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं और पिछले क्वेश्चन में भी दिखाए थे। अगर आप देखे होंगे वीडियो तो, अगर नहीं भी देखे होंगे तो कोई बात नहीं, अभी फटाक से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंचता रहे। ठीक है बच्चों, तो आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.10 की बात करेंगे। एक्सरसाइज 7.10 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर देखिए बच्चों, क्वेश्चन हम ले लेते हैं 0 to 1 x by x स्क्वायर प्लस 1 dx। यहाँ पे इस एक्सरसाइज के लिए जो है आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट हमने पहले ही बता दिया है बेसिक लेक्चर 1 में, तो आप वहां से देख लेंगे। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको पता है कि हमने बताया था अगर कोई दो फंक्शन f(x) और g(x) दिया हुआ रहे तो उसमें से एक फंक्शन का डेरिवेटिव्स ऑलरेडी दूसरा फंक्शन होता है। हम सेटिंग करते हैं उसके लिए। देखिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 है, ऊपर में x है। अगर हम x स्क्वायर प्लस 1 को t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो स्वाभाविक रूप से इसका डिफरेंशिएशन 2x आएगा, मीन्स x dx के जगह पे dt/2 हो जाएगा, आपको पता है। तो इसलिए यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे पुट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू t। Therefore dt over dx equals to हो जाएगा 2x, implies that dt by 2 equals to x dx। ठीक है, तो यहां से आपको ये सब्स्टिट्यूट हो गया। लेकिन आपको बताए थे ये जो अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 0, ये जो लिमिट का वैल्यू दिया हुआ है ये आपका किसका वैल्यू है, x का वैल्यू, क्योंकि फंक्शन हमारा जो है वो x के टर्म में है। तो जिस टर्म में फंक्शन रहता है उसी का वैल्यू यहाँ पे गिवन रहता है। ये बिल्कुल अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले अगर हम x स्क्वायर प्लस 1 को t रखे हैं, x dx के जगह dt/2 रखे हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये पूरा फंक्शन जो आपका है जो पहले x के टर्म में था वो अब t के टर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो ज्यों ही पूरा फंक्शन, पूरा टर्म आपका t के टर्म में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर जो लिमिट का जो वैल्यू है वो भी आपका क्या हो जाएगा, t के टर्म में कन्वर्ट। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है बच्चों, तो यहाँ पे लिखते हैं when x equals to 0। अब x का वैल्यू जब आप 0 रखिएगा then t बराबर, अब यहाँ देखिए x स्क्वायर प्लस 1 बराबर t है, तो यहाँ x का वैल्यू जो ही आप 0 रखिएगा तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1। तो t का वैल्यू मिला यहाँ से 1। लिखेंगे एंड when x equals to 1 then t equals to 2। कहिएगा क्यों, x के जगह पे अगर आप 1 सब्स्टिट्यूट कीजिएगा 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा, 1 प्लस 1 करेंगे तो 2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जहां पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, याद कर लीजिए, जहां पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ठीक उसी जगह पे हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू डालते हैं तो फिर हमको t का वैल्यू मिलता है।
ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, बहुत से बच्चे को ये प्रॉब्लम होता है कि सर हम सब्स्टिट्यूट तो कर लेते हैं लेकिन अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे चेंज होगा यही समझ में नहीं आता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वो सिंपल सा, एकदम सिंपल से सिंपल है कि जहां पे आप सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, यू भी कुछ भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जहां पे हम इसको रखते हैं वहीं पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू डाल करके अलग अलग हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 मान रखा है, हो सकता है आप यू मान रखे होंगे, कोई भी मान रखा होगा, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अपने अपने टर्म के हिसाब से हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। तो यहां से अगर अब हम ब्रेक करेंगे तो मिलेगा देयरफॉर आई इक्वल्स टू, देखिए लोअर लिमिट आपका 1 आ चुका है, अपर लिमिट 2 आ चुका है। ठीक है, x dx के जगह dt बाई 2 है तो 1/2 को बाहर कर देते हैं dt और x स्क्वायर प्लस 1 के जगह हम रख देंगे t। तो अब जो है ये 1/2 आपको पता है 1/x का log x होता है, मीन्स log ये हो जाएगा आपका mod ऑफ t और 1 to 2 रख देंगे 1/2 log अपर लिमिट 2 1/2 log 1। log 1 का वैल्यू 0 होता है तो यहां से मिलेगा 1/2 log 2। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, 0 to π/2 यहां पर दिया हुआ है रूट अंडर साइन फाइ इंटू कॉस टू द पावर 5 फाइ डी फाइ। यहाँ पे पूरा का पूरा जो आपका क्वेश्चन है पूरा टर्म आपका फाइ के टर्म में है, तो हम आराम से इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या होगा, देख रहे हैं साइन फाइ भी है कॉस फाइ भी है। कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। बट यहाँ पे आपको याद कीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड जब हम बता रहे थे तो उसमें बोले थे स्क्वायर रूट के टर्म में अगर कुछ फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो रूट के अंदर वाला जो भी होता है उसको टी यू भी कुछ भी सब्स्टिट्यूट करना ज्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे साइन फाइ को हम आराम से टी रखेंगे तो यहाँ कॉस फाइ डी फाइ के जगह डी टी आएगा, लेकिन यहाँ कॉस टू दी पावर 5 है तो एक केवल हटेगा बाकी 4 तो बचेगा। फिर उसको हम देखिए आगे कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। लिखेंगे पुट टी बराबर साइन फाइ देयरफॉर dt ओवर d फाइ इक्वल्स टू cos फाइ implies that dt इक्वल्स टू cos फाइ d फाइ। अब जो है आपका लिमिट का वैल्यू भी चेंज होगा, इसको बदलना नहीं भूलना है। अगर आप इसको भूल जाते हैं तो बाद में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो जैसे कि हमने एक्सरसाइज 7.9 में बताया था कि पहले आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए फिर से फाइ के टर्म में और तब वैल्यू रख सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए अगर हम स्टार्टिंग में ही जहां पे हमने टी सब्स्टिट्यूट किया है उसी जगह हम क्या करेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल करके उसका वैल्यू निकाल लेंगे टी के टर्म में। तो लिखेंगे when फाइ इक्वल्स टू 0 टी इक्वल्स टू 0। अब फाइ का वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे तो साइन 0 का भी वैल्यू 0 ही होता है। एंड when फाइ इक्वल्स टू π/2 t इक्वल्स टू 1, साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है। लिखेंगे देयरफॉर i इक्वल्स टू 0 to 1 रूट अंडर t इंटू, अब देखिए cos टू दी पावर 5 है, यहाँ केवल एक cos हटेगा तो cos टू दी पावर 4 5 बचेगा और dt बचेगा। अब
यहां पर जो है आप इसको अभी इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, यहां cos टू द पावर 4 5 है। तो सबसे पहले आप इसको ब्रेक कर लेंगे 0 to 1 रूट अंडर टी। आपको पता है cos स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर dt, ऐसा आप लिख सकते हैं। ऐसा लिख यहां से अब देखिए हम इसको बदल लेंगे 0 to 1 रूट अंडर टी इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 dt। अब जो है 0 to 1 रूट अंडर टी 1 माइनस, आपको पता है साइन 5 को हम t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और dt। अब जो है आप इसको आराम से रूट अंडर टी रखते हुए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे बेस कर देंगे 1 माइनस 2 टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4 dt, ऐसा आ जाएगा। अब आप इसको सजा करके अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर हाफ है, तो क्या हो जाएगा पावर 9/2 प्लस टी टू द पावर 1/2 माइनस 2 इंटू टी टू द पावर 5/2 dt। अब ये आ चुका है। अब आप इसको आराम से इंटीग्रेट कर दीजिए और इंटीग्रेट करने के बाद आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख सकते हैं। अब आपको पता है इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, अब हम यहां से कर लेते हैं, एक साथ ही कर सकते हैं। t टू द पावर 9/2 है, आपको पता है +1 करके लिखना होता है, तो ये हो जाएगा t टू द पावर 9/2। देखिए 9/2 अब +1 करेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 11/2। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम बढ़ा देंगे पावर, तो 11/2 नीचे भी रहेगा 11/2 प्लस ये हो जाएगा t टू द पावर 3/2 नीचे भी रहेगा 3/2 माइनस 2 इंटू टी टू द पावर 7/2 और नीचे रहेगा 7/2 और इस पूरे का लिमिट हो जाएगा 0 to 1। मीन्स अगर हम सजा के लिखेंगे 2/11 टी टू द पावर 11/2 प्लस 2/3 टी टू द पावर 3/2 माइनस ये हो जाएगा 4/7 टी टू द पावर 7/2। इस पूरे का लिमिट हो गया 0 to 1। ठीक है बच्चों, मुझे यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, तो आप इसको पहले नोट कर सकते हैं, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों यहां से 2/11 अपर लिमिट यहाँ पे 1 है, तो 1 का पावर 11/2 प्लस 2/3 1 का पावर 3/2 माइनस 4/7 1 का पावर 7/2। ये आपका अपर लिमिट हो गया। माइनस लोअर लिमिट में आपको पता है 0 रखना है, 2/11 0 टू द पावर 11/2 प्लस 2/3 0 टू द पावर 3/2 माइनस 4/7 0 टू द पावर 7/2। ठीक है बच्चों, तो यहां से आपको पता है 1 का पावर कुछ भी रखेंगे तो 1 ही मिलेगा। ये हो जाएगा 2/11 प्लस 2/3 माइनस 4/7 और ये आपको मिलेगा 0। ठीक है, 0 का पावर 0 का पावर कुछ भी रहेगा तो 0 ही आएगा, 0 इंटू समथिंग 0। तो अब यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 11, 3 और 7 इस पूरे का एलसीएम ले लेंगे, तो यहां से जो है बच्चों क्या हो जाएगा 11, 3 और 7 का एलसीएम आपको पता है 7 इंटू 3 करेंगे 21 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे
देखिए 21 इंटू 11 तो ये आपको मिलेगा 231। ठीक है बच्चों, तो 231 मिल रहा है। हम आराम से यहाँ पे लिखेंगे 231। अब इसको अगर आप 11 से डिवाइड करेंगे तो क्लियरली आपको मिलेगा 21 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 42 प्लस, अब इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 मिलेगा, और 77 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 154 माइनस, अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 33 मिलेगा, और 33 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 मिलेगा। बाकी 0 है, काम खत्म। एक बार फिर से कर लीजिए, ये 33 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 इंटू 4 चेक कर लीजिए, ये 12 1 12, हाँ ठीक है, तो बिल्कुल सही है कैलकुलेशन। तो अब जो है आप यहां से ऐड करके और फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा। इस दोनों को पहले अगर हम कर लेते हैं तो 6, ये 9, ये 1 माइनस 132 बाई 231, तो यहां से मिलेगा 4 6 बाई 231। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, 0 to 1 साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले आपको पता है ये जो है इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आप इसको आराम से सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, x इक्वल्स टू tan थीटा अगर हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो यहां से लिखेंगे therefore थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x। लिखेंगे therefore साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मीन्स ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 थीटा, तो ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब ये 2 tan इनवर्स x के टर्म में आ जाएगा, यानी अगर हम इसको रीसॉल्व कर लेते हैं साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम रीसॉल्व कर लेते हैं तो 2 थीटा जो मुझे मिलेगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा आ रहा है 2 थीटा, तो ये बाहर निकलेगा 2 tan इनवर्स x। अब आप यहां से इसको बेस कर सकते हैं, लिखेंगे देयरफॉर i इक्वल्स टू, यहां पर देखिए लिमिट हम सब्स्टिट्यूट नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्यों? क्योंकि फाइनली जो हमारा रिजल्ट है इसको अगर हम रीसॉल्व करते हैं तो रीसॉल्व करने के बाद जो ये टर्म मिला है 2 tan इनवर्स x, ये भी हमारा क्या है, x के ही टर्म में है, इसलिए यहाँ पे लिमिट बदलने की जरूरत नहीं है। तो लिखेंगे 0 to 1, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x dx। ठीक है बच्चों, अब आपको आइलेट पे बेस करना है। आइलेट में पहले क्या होता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो यहां से 0 to 1 tan इनवर्स x, ये हो गया आइलेट में फर्स्ट आई आता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और ये जो 2 है ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है, मींस अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये सेकेंड फंक्शन हो गया, ये आपका u हो गया और ये आपका v हो गया। अब आपको पता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में हम आपको u इंटू v का बताए हैं,
u बाहर होता है, मीन्स फर्स्ट फंक्शन बाहर हो गया, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ BC ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इस पूरे का यहां पर जो है हम लिमिट लगा देंगे 0 to 1। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम फार्मूला पे ब्रेक कर देंगे। उसके बाद अब जो है हम आगे का देखेंगे प्रोसेस। यहां से मिलेगा 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 2x इंटू tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब tan इनवर्स x का हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 का मिलेगा 2x, मीन्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इतना ही आएगा 0 to 1। अब आप सब्स्टिट्यूट फिर से कर सकते हैं, इस पूरे फंक्शन को हम अलग कर सकते हैं और इसको अलग कर सकते हैं। यहां सेकेंड फंक्शन के लिए सेकेंड पार्ट में हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो 2x dx के जगह dt आ जाएगा, तो एक बार और इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा बच्चों। तो हम यहां से कर सकते हैं 2x tan इनवर्स x, इस पूरे में हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट अलग अलग लगा सकते हैं। 0 to 1 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहां से अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 into 1 into tan इनवर्स 1 माइनस 2 into 0 into tan इनवर्स 0। तो ये हो गया, कहानी खत्म इस पार्ट का। माइनस यहां पे हम ब्रेक कर सकते हैं 0 to 1, या आप इसको सीधा समझ लीजिए I1 होगा, लिखेंगे where I1 इक्वल्स टू 0 to 1 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ऐसा हम सब्स्टिट्यूट कर लिए। अब पहले यहां से इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 into 1 करेंगे तो 2 मिलेगा, tan इनवर्स 1 का वैल्यू हो जाएगा 2 into π/4 माइनस 2 into 0, तो 0 into समथिंग करेंगे 0, और फिर यहां से मिलेगा माइनस I1, तो ये हो जाएगा 2 से कटेगा π/2 माइनस I1, लिखेंगे देयरफॉर I बराबर यहां से मिल चुका है π/2 माइनस I1, इसको हम 1 रख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां से I1 इसको हम अलग से सॉल्व करके वैल्यू डाल देंगे, हमारा आंसर है। या आप यहां पे कर सकते थे सीधे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डायरेक्ट t, और यहाँ पे 2x dx की जगह dt, और फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट बदल करके सीधे लिख सकते थे, लेकिन इतना करने में ज्यादा समय लगता है, इसलिए हम क्या किए, बिल्कुल सेपरेट इस फंक्शन में लिमिट हम अलग लगा दिए, और ये जो है इसमें 0 to 1 फिर से अलग कर दिए, और इस पूरे को हमने I1 मान लिया है, तो I1 को अब हम अलग से रीसॉल्व करके और उसका वैल्यू डाल देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक पहले आप उतार लीजिए। नाउ I1 इक्वल्स टू, यहां पे दिया हुआ है 0 to 1 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब हम यहां पे रख लेंगे पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू u। एक बार हमने t रख चुका था, यहां पे हम u रख लेते हैं, देयरफॉर du ओवर, सॉरी हम t भी रख सकते हैं, u भी रख सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में x बराबर tan थीटा रखा था, इसलिए यहां से du ओवर dx इक्वल्स टू मिलेगा 2x, इंप्लाइज दैट du इक्वल्स टू 2x dx। अब यहां से लिमिट भी चेंज होगा, यहां पर पूरा इक्वेशन जो आपका है ये आपका चेंज हो रहा है u के टर्म में, तो इसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 0
u इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। आपको पता है यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 1 u इक्वल्स टू 2 मिलेगा। लिखेंगे देयरफॉर I1 इक्वल्स टू 1 to 2 1 by t dt मीन्स ये हो जाएगा log, सॉरी यहाँ पे 1 by u है, हमने u रखा है तो ये मिलेगा log u 1 to 2। तो यहां से अपर लिमिट हो जाएगा log 2 माइनस लोअर लिमिट log 1। तो फाइनली हमारा जो आंसर है वो मिलेगा I1 इक्वल्स टू log 2। ठीक है बच्चों, अब यहां से I1 का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव I इक्वल्स टू ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस log 2। ठीक है बच्चों, पाई बाई 2 माइनस log 2। तो इस तरह से आपका आंसर होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो x इंटू रूट अंडर x प्लस 2 है। तो x प्लस 2 को आप टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, बुक में भी आपको हिंट कर रहा है। तो यहां पर जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। आपको पता है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स मिलता है एक बार, और साइन एक्स का कॉस एक्स भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे दो टर्म है, प्लस का साइन दिया हुआ है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, इसलिए हम साइन एक्स को टी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लिखेंगे पुट कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, देयरफॉर dt ओवर dx इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, इंप्लाइज दैट माइनस dt इक्वल्स टू साइन एक्स dx। देयरफॉर एक मिनट, अब यहां से लिमिट भी हम चेंज कर लेते हैं। तो लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 0 t बराबर, यहां से x का वैल्यू 0 जो ही आप रखेंगे तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, आपको पता है। एंड व्हेन x इक्वल्स टू पाई बाई 2 t इक्वल्स टू 0 मीन्स cos 90 का वैल्यू 0 होता है, ये भी आप जानते हैं। तो यहां से लिखेंगे I इक्वल्स टू 1 to 0, यानी अपर लिमिट जो है अब 0 हो चुका है और लोअर लिमिट 1 है। यहां माइनस बाहर कर लेते हैं, dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहां से आपको पता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स x होता है। तो यहां से मिलेगा माइनस टेन इनवर्स t 1 to 0 मीन्स माइनस टेन इनवर्स 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टेन इनवर्स 1। आपको पता है टेन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 प्लस टेन इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाई 4। तो यहां पर जो है आंसर मिलेगा पाई बाई 4। ठीक है बच्चों, तो आप जो है इस तरह से बाकी क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 आपका ऑब्जेक्टिव है, सारे क्वेश्चन को आप खुद से डील कर लेंगे। मुझे लगता है आप बढ़िया से समझ चुके होंगे। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी करें। बच्चों मेरे चैनल को प्रमोट करने में आप लोग का हेल्प चाहिए, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से आप लोग अगर समझ रहे हैं, समझने में कोई परेशानी अगर होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, जितना हो सकेगा आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज, बार बार मैं आपसे कहूंगा, कहता ही रहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।